हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने बाबिया के बारे में सुना और पढ़ा तो मुझे सोचकर थोड़ा शॉक भी हुई कि ऐसा भी हो सकता है क्या, या फिर ऐसा होता है या हमें पता नहीं होता है। मेरी जानकारी सोशल मीडिया से थोड़ी दूर भी रहती है, इसकी वजह से मुझे इतनी नॉलेज होती नहीं है। बट मुझे जब पता चली तो मैंने सोचा मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्हें ये सब चीज़ें पता नहीं होती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जो बाबिया है वो एक क्रोकोडाइल है। जनरली अगर क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ का अगर नाम लिया जाए तो मगरमच्छ को सोचते ही एक खूंखार जीव हमारे दिमाग में आता है कि जिसे हम मतलब किसी भी चीज को वो छोड़ता नहीं है। इंसान हो, जानवर हो, वो सबको थोड़ी ही देर में खत्म कर देता है, मार देता है, या उसका भोजन ही वो इसी तरह के भोजन करता है। भगवान ने भोजन ही उसका यही बनाया है, तो इतना खुखार होता है कि इस तरह से शिकार करना उसकी आदत में होता है। और एक चीज होती है कि मगरमच्छ की जो उम्र होती है वो बहुत लंबी होती है। तो ये एक किस्सा जो है वो केरला के एक भगवान विष्णु के मंदिर का है। वहां पर एक मगरमच्छ उनके मंदिर की रक्षा करने के लिए वहां पे रहता है, और वो 150 सालों से कहा जाता है कि वहां पे मगरमच्छ रक्षा करते हैं। पहले एक मगरमच्छ था, तो किसी 1945 में कोई अंग्रेज सिपाही ने उस पर गोली मारी थी तो वो मर गया था। अगले दिन उसने आकर देखा तो वहां पर एक वही मगरमच्छ जिंदा था। और कुछ मान्यता ऐसी है कि वो मगरमच्छ मर गया तो वहां पर दूसरा आ गया था। तो दोनों ही मत है लोगों के। लेकिन ये जो मगरमच्छ है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसकी 10 अक्टूबर 22 को डेथ हो गई थी। उसमें सैकड़ों लोग उस मगरमच्छ के जो अंतिम क्रिया होती है उसमें आए थे। तो अब सोचने लायक चीज ये है कि ये मगरमच्छ ऐसा क्या था इसमें कि इतना खूंखार जीव होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी अंतिम क्रिया के लिए, इसके दर्शन के लिए आए थे। तो ये किस्सा जो है वो है एक केरला के एक भगवान विष्णु के मंदिर का, जहाँ पे मगरमच्छ जो है वो वहाँ पे उनकी रक्षा करते हैं या रक्षक रहते हैं वहाँ पे। और ये जो मगरमच्छ था जिसका नाम बाबिया था, ये मगरमच्छ जो है वो शुद्ध शाकाहारी मगरमच्छ था। ये वहां पर आने वाले किसी भी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। और यहाँ तक कि सैकड़ों मछलियां उस झील में रहती थी जहाँ पर वो मगरमच्छ है, लेकिन किसी भी मछली को कभी उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो मंदिर में पूजा प्रार्थना के समय आता था और चला जाता था। भक्तजन उसके लिए प्रसाद लाते थे, लेकिन पुजारी के अलावा उसको प्रसाद देने की किसी को अनुमति नहीं थी। वहां के जो पुजारी होते थे वो उसको प्रसाद देते थे, वो उसका भोजन होता था। इसके अलावा एक विशेष भोजन जो चावल और गुड़ से बनता था, सिर्फ वही उसे भोजन दिया जाता था और वही भोजन वो करता था। इसके अलावा वो किसी भी तरह की मांसाहार का भक्षण नहीं करता था। किसी भी आने जाने वाले भक्तजनों को वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। श्रद्धालुओं को उसमें बहुत श्रद्धा थी, उसकी पूजा भी करते थे। उसे देखना शुभ माना जाता था, तो उसको देखने आते थे लोग। तो ये सब चीजें मतलब एक ये बताती है कि एक इंसान ही नहीं, एक जानवर, किसी को भगवान ने भेजा ही इसीलिए होता है। तो इसके लिए उसको फिर जब वो उसके 2 दिनों से वो खाना पीना पहले से ही छोड़ चुका था, तो फिर जब उसकी डेथ हो गई तो सैकड़ों श्रद्धालु लोग जो थे वो उसे देखने के लिए आए, उसके इसमें अंतिम क्रिया में शामिल हुए और बड़े विधि विधान से उसकी अंतिम क्रिया की गई। आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो गूगल में, यूट्यूब पर आपको इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज और मिल जाएगी। आप वहां से अगर जानना चाहें तो अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं, जान सकते हैं कि इस तरह से भी होता है। बहुत जगह ऐसे जानवर देखे गए हैं जो इस तरह से भक्तगण बन के रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, सेवा करते हैं।